गुरुवार की सुबह हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने। सबसे इंपॉर्टेंट, खुलते ही हम रिएक्ट करने वाले हैं उस रात 12:30 बजे आए फेड के आउटकम पर, उस डॉट प्लॉट पर और साथ साथ जेरोमी पावेल साहब की स्पीच पर। आज कुछ ही देर बाद एक और उतना ही इंपॉर्टेंट अगर मूव कर जाए तो बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी मीट का आउटकम भी आना है। अब वो हमारे मार्केट खुलने से पहले, कोई प्रिसाइज टाइम नहीं होता उसका, पर 8 बजे से 9 बजे के बीच में आम तौर पे वो पॉलिसी का आउटकम सामने आता है। और साथ साथ शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। वैसे चाहे बैंक ऑफ जापान हो चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, बाजार फैक्टर इन करके चल रहा है, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, स्टेटस को। फिर भी बीओजे में तो खास तौर पर नजर रखिएगा। शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, हालांकि बेमानी हो जाएंगे अभी तो, क्योंकि अभी अभी फेड एक्शन हुआ है, पर फिर भी नजरें रहेंगी उस पर। और उनका जीडीपी Q3 कैलेंडर ईयर का Q3 प्रिंट जीडीपी का सामने आ रहा होगा। और ये सारा एक्शन जिस दिन हो रहा है भाई साहब, हम तैयारी कर रहे हैं निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी की। इस तरह से इवेंट से लेस और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन की तैयारी। पहले टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, आप सब जानना चाहेंगे वो फेड ने क्या आउटकम दिया, क्या बोला, क्या कहा, क्या किया, क्योंकि यूएस के मार्केट लद गए भाई साहब। तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 2.5 से 3.5% के दबाव के साथ उस पॉलिसी के आउटकम के बीच में कामकाज होता हुआ नजर आया। सेशन की समाप्ति हुई इस तरह का पेन। डाउ 2.5%, 9 दिन से तो गिर ही रहा था, 10वां दिन हो गया कल, और कल 2.5% का दबाव था। और बाकी बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे इस तरह का प्रेशर झेलते हुए। और मास कह रहे हैं 11वां पक्का। कल मैं 9 बोल रहा था यार, मुझे याद पड़ता है। ठीक है, और मास जो कहेंगे वही सत्य है। 11वां ट्रेडिंग सेशन डाउ का बैक टू बैक गिरावट का भाई साहब। पेन है उस आउटकम पे, और आउटकम पढ़ने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। दरें 25 बेसिस पॉइंट जो हेडलाइन में लिखा था, आने वाले साल के लिए कुछ लग रहा था सख्त रवैया होगा, ऐसा ही दिख रहा है। पर पैनिक है, अक्रॉस ग्लोब है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 300 पॉइंट गिरने की तैयारी कर रहा है। हम क्या क्या नहीं तोड़ के कहां जाने वाले हैं सुबह, आज सुबह अगर वाकई इस तरह का प्रेशर के साथ खोलेंगे तो मूड बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। तो हॉर्मास से पहले समझ लेते हैं सारी तस्वीर, उसके बाद वीरू से अगर इस तरह के गैप डाउन के लिए ब्रेसअप करना है तो क्या वॉच आउट करें, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, किस तरह का अप्रोच होगा, इस पे बातचीत कर लेंगे। खांसी हो रही है लग रहा है। ओहो हो, आप सैटरडे संडे ऑफ लीजिएगा यार, ज़्यादा प्रेशर मत डाले के लिए अपने पे। और कंचन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज़। भाई हॉर्माज क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि इस तरह के वाट लग गए सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग आशीष। और 12:30 बजे फैसला तो 12:30 बजे आया, लेकिन वॉल स्ट्रीट के 12 बज गए ये फैसला सुनने के बाद। लेकिन अनसर्टेनिटी भरा फेड का ये डिसीजन रहा। चलिए मान लीजिए कि अनुमान मुताबिक तो रेट कट तो आया ही, मगर जो कमेंट्री थी उसमें जितना कन्फ्यूजन था, जितनी अनसर्टेनिटी थी, वो बाज़ार को पसंद नहीं आई। और बाज़ार को कभी भी अनिश्चितता पसंद नहीं आती, जैसे कल भी हुआ। और जेरोम पावेल तो मतलब कि 2 रेट कट भी 25 की गारंटीड नहीं है ऐसा? 2 रेट कट तो होंगे ऐसा कहा, मगर उसकी भी अब होंगे भी या नहीं वो तो अब डेटा जैसे आएगा फिर आगे चल के तो कहेंगे कि डेटा डिपेंडेंट है। तो उस वजह से भी एक बात है। जेरोम पावेल ने ये तो कहा कि अब 4, पहले तो 4 करने वाले थे, अब कहा कि 2 करेंगे। मगर बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही जो बाज़ार को पसंद नहीं आई। जो उन्होंने कहा कि अब महंगाई पर हमें और काबू पाने की ज़रूरत है। तो अभी 2.7% का जो आंकड़ा आया था, तो अब बाज़ार ये भी सोच रहा होगा कि महंगाई पर और काबू पाने की ज़रूरत है, तो आप ब्याज दरें क्यों काट रहे हो, ये एक सवाल है। और उन्होंने कहा कि जुलाई से लेकर अब तक तो हम 100 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें काट चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा ग्रेजुअली रेट कट करेंगे। ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ ही है, मगर ये अब जो है वो ग्रेजुअल तरीके से होगा। और कुछ पॉलिसी मेकर्स, कुछ फेड के अफसर ऐसे हैं जो अपने अनुमानों में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का इम्पैक्ट अब अपने एस्टिमेट्स पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब तो ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है, मगर अभी भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनिश्चितता और क्यों है? क्योंकि
जो पीसीई का डेटा है, जो कि फेड का महंगाई का दर आंकने का जो सबसे प्रेफर्ड इंडिकेटर है पीसीई, जिसका डेटा कल आएगा, वो 19 में से 15 ऐसे फेड के मेंबर्स थे जिन्होंने कहा कि हमारे अपने जो पीसीई के जो अनुमान है वो हायर साइड पर है, अब बढ़ चुके हैं, जो नवंबर 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। और दूसरा ये भी है कि 19 में से 14 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जो कोर पीसीई की हमारी जो अनिश्चितता है कि बढ़ेगी या घटेगी, वो सितंबर के बाद से और बढ़ चुकी है। ये ऐसे लोगों का कहना था। अब ये अनिश्चितता क्यों है? जैसे मैंने पहला कहा कि ट्रंप की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ्स लगाएंगे, टैक्स कट्स करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी होंगे, उसके इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट होगा, तो उससे महंगाई की दरों में क्या बदलाव आएगा, उसकी वजह से पॉलिसी स्टेटमेंट्स बदल सकते हैं। और उस वजह से भी, और कुछ फेड के अफसर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब हम ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जिससे ब्याज दरें काटने की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्लीवलैंड फेड के प्रेसिडेंट है बेथ हैमक, वो इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने रेट कट के खिलाफ अपना मत दिया कल। और मिशेल बोमन जो है फेड की गवर्नर, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रेट से हम जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो अब और ब्याज दरें काटने की शायद गुंजाइश ना हो। इस वजह से भी ये भी बात बाजार को पसंद नहीं आई। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, डाउ में कल 1100 पॉइंट्स की गिरावट आई, 11वें दिन लगातार। तो अब 1974 के बाद की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक डाउ की चली आ रही है। S&P 500, नैस्डैक में भी कल उतनी ही गिरावट आई। S&P 500 कल 6000 के नीचे बंद हुआ। यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड्स है, 10 ईयर की यील्ड, वो अब दोबारा 4.5% पर आ चुकी है, 4.52 पर बंद हुई कल। और डॉलर जो है 108 के पार निकल गया, नवंबर 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है डॉलर का। तो एक मजबूत डॉलर भी हमारे लिए कोई ठीक बात तो नहीं है। सोने की कीमतों में कल गिरावट आई, इस फैसले के बाद, कमेंट्री के बाद, एक महीने के सबसे निचले स्तरों पर सोने का भाव पहुंच चुका है। और इसके बाद जो है मिडिल ईस्ट के सारे जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने कल ब्याज दरें अपनी काटी। जो यूएई, सऊदी, कतार, बहरीन और ओमान, ये पांचों सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स के बीच में अपनी ब्याज दरों में कटौती करी है। तो ये इसका इम्पैक्ट देखने मिला है। आज बड़े डिसीजन आने हैं। बैंक ऑफ जापान का डिसीजन अब किसी भी वक्त आ सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का, जैसे आपने कहा, वो आना है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने हैं, जीडीपी के आंकड़े आने हैं। तो एक खत्म हुआ नहीं कि और आना बाकी है। और कोर पीसीई का जो डेटा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कल आएगा। तो और एक बड़ा डेटा हैवी डे है, और 2 डेटा हैवी डेज देखने हैं हमें। इस वजह से हैंडओवर अभी तो बहुत ही ख़राब है, और ये बात हमें महंगाई के आंकड़ों में और आगे चल के नज़र रखने की ज़रूरत होगी। ये लीजिए भाई साहब, बढ़िया। तो समीकरण थोड़े से बदल गए। 25 बेसिस पॉइंट्स का कट, कुल मिलाकर अब 1% कट फेड ने कर दिया। और पावेल साहब ऐसा बोले थे, एक क्लोजर कॉल था, थोड़ा ऐसा बात से लग रहा था थोड़ा मुश्किल कॉल था, लेकिन 25 के साथ चले गए। समीकरण बिगड़े हुए हैं भाई 2025 के लिए। जो पहले डाइजेस्ट कर रहे थे हम लोग 4 बार कटौती होगी, अब सिर्फ 2 बार 25-25 की शायद कटौती। वो डॉट प्लॉट, यानी कि जितने एफओएमसी मेंबर्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सामने आगे के आउटलुक का, उसकी प्लॉटिंग जो होती है वो कह रही है कि 2 कट 25, 2 कट 26, 1 कट 27। अब तक की कहानी ये है भाई साहब। ये एक्सपेक्टेशन से धक्का लगा है और बहाना बन गया, क्योंकि सबको पता है ट्रंप साहब के आने के बाद बहुत अनसर्टेनिटी आनी है, अनिश्चितता खूब बढ़ेगी। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर अपन 1 महीने का, 3 महीने का डाउ दिखा सकते हैं डॉक्टर साहब के अपन लोग, अगर दिखा सके तो 4 नवंबर 5 नवंबर को शायद वो अपडेट आया था, ये डाउ वहीं पहुंच गया घूम फिर के। ट्रम्प ट्रेड प्ले आउट हुआ था, बहुत तेजी हुई थी। ये जो 10 दिन से गिर रहा है या फिर 11 दिन से गिर रहा है डाउ, ये वहीं ले गया है अपने को, और कुछ नहीं हुआ है। वो ट्रम्प ट्रेड के एक्सेसेस वाइप आउट हुए सिस्टम से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो जो चला था वो ठंडा पड़ रहा है, जिसके नाम पे चला था उसी के नाम से अब डर रहा है। ये है यूएस की कहानी। खैर, अपने लिए तो वैसे ही सरदर्द है। कल का बैक टू बैक 3rd स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, और 3rd ट्रेडिंग सेशन था गिरावट का। परेशानी तो अपने वैसे ही चल रही है। कल का वो ये 3 दिन का दबाव, पिछले 3 दिनों का। और कल का सेशन एक बार इंटरडे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा, खुले फ्लैट थे। एक रिकवरी अटेम्प्ट करी, पर उसके बाद तगड़ी सेलिंग के चपेट में आए। और फर्स्ट हाफ में तगड़ा दबाव, और सेकेंड हाफ में हुआ क्या, लोअर लेवल्स पर ही दायरे में कामकाज होता रहा। पर वो कमजोरी वैसी की वैसी बनी रही पूरे सेशन में। 24,300 के अहम स्तर तोड़े, 24,200 को वायलेट करा। इनफैक्ट उसी के नीचे क्लोज मिला 24,198 का क्लोज। और इससे पहले वो फ्राइडे के स्विंग लोज क्या थे, 24
180 के बिल्कुल उसके करीब जाके बंद हुए हैं। पूरी तरह से भारतीय बाजार वैसे ही बियरिश ग्रिप में नजर आ रहे थे और आज तो तांडव होने का दिन वैसे ही सामने है। वैसे कल के सेशन पे अपन ने जब सुबह चर्चा करी थी तो बात हुई थी, वीरू से जब चर्चा कर रहे थे कि शॉर्ट करना है, सेल ऑन राइज करना है 24,404, जब तक उन लेवल्स के नीचे है निफ्टी, बिकवाली के ही मौके ढूंढिएगा और 24,010 तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है। 24,010 कल तो एबरेशन सा लग रहा था, लेकिन अब तो लग रहा है कि आज ही पहुंच जाएंगे। वहां पे बिकवाली करी होती, कल भुना रहे होते और आज तो अपने इवेंचुअल टारगेट्स भी अचीव कर रहे होते आप। खैर वीरो, गुड मॉर्निंग। वो अपने टारगेट सब खुलते ही अचीव होने की तैयारी हो रही होगी, उसके नीचे जा रहे होंगे अगर वाकई 300 पॉइंट का गैप डाउन जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसे ही होगा तो। 24,200 पे बंद हुए थे, 24,000 के नीचे स्लिप होने की तैयारी हो रही है। ऐसे में अब किस तरह की पोजीशनिंग है बाजार की, 24,000 के नीचे क्या व्यू बन रहा है, क्या और सिग्निफिकेंट डाउनसाइड खुलने का डर बन रहा है, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को, इवन निफ्टी बैंक को। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पहले हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने स्टैट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस गिरावट में यूएस मार्केट और कितना फ्लेवर जोड़ देंगे उसको डिस्कस करेंगे। परसों के सेशन ने क्लियर कट मैसेज दे दिया था जनाब कि कोई दया नहीं है, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। और जब मैं क्लोज हो रहा हूं, देखिए सिंपल फंडा आशीष, बिलो 20 डे में कोई दया नहीं करता, जिसको शॉर्ट प्रेस करना है करेगा। और कल मैंने यही कहा था कि 404 एग्जैक्टली 24,404 ये नहीं है स्क्रीन पर, तब तक शॉर्ट करिए, शॉर्ट ऑन राइज करिए। मॉर्निंग के स्टैट्स, इवन मिड सेशन के स्टैट्स 12 बजे के एग्जैक्टली यही कह रहे थे। 12 बजे क्या हुआ कल? 24,500 का कॉल राइटर 400 पे आ गया, फिर 300 पे आ गया। कल वो कॉल राइटर आके 300 पे खड़ा हो गया और नीचे इवन 24,200 के पुट राइटर के पास इतने बड़े इंट्राडे कोलैप्स के बाद कोई कन्विक्शन नहीं था। कंसंट्रेशन था सिर्फ 24,000 की पुट में कल। तो कोलैप्सिंग 20 डे ने अपना काम बखूबी कर दिया। अब है यूएस मार्केट का फॉल। अगर आपके पास शॉर्ट है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप ओवरसोल्ड हैं एंड इट्स एक्सपायरी डे एज वेल, क्या करना चाहिए आइए उसको देखते हैं। पहले अगर आप इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखें, जैसे मेरे ख्याल से इसको रीड करना बहुत जरूरी नहीं है, सिंपली अगर आप देखें कल डीआईएस ने पूरा जोर लगाया, एफआईएस की सेलिंग थी कैश में, बाकी एफआईएस ने इंडेक्स कल भी बेचा, तहजीब से बेचा और करीब 1317 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग थी, डीआईएस की 4,084 करोड़ रुपए की कैश बाइंग थी। इंडेक्स में उनके आंकड़े 1,224 करोड़ रुपए का सेल, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 7,200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 6360 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 36,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। कल क्या हुआ? मिड सेशन से ही आफ्टर इनिशियल कोलैप्स वो जो कॉल राइटर्स थे 24,500 के, 400 के, 300 पे, वो 300 पे आ गए। कल का जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखिए आप पुट्स का, कॉल्स का। 24,300 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती थी। अगर ये कार्नेज हुआ नहीं भी होता यूएस मार्केट में, तो हमारे लिए फर्स्ट इंस्टेंस में जो सप्लाई जोन होता आशीष, वो होता 24,300। देखिए हम बात करेंगे स्टैट्स पे, अभी भूल जाइए गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। और बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 24,000 की पुट पे था। बट आप एक चीज देख रहे हैं आशीष, जरा स्लाइड को बारीकी से देखिए। आज के एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 23,900 और 800 के पुट राइटर्स ने कल भी एग्जिट करना शुरू कर दिया था। आज पिरामिड्स नहीं है, माफी चाहूंगा, लेकिन कल इसको देखिए, 24,000 की पुट आउटस्टैंडिंग वाइज सब्सटेंशियल होल्ड करती है, बस इन दोनों पुट राइटर्स ने कल भी एग्जिट करना शुरू कर दिया था। सो व्यू क्या होगा? देखिए, आंख मूंद के अगर आप शॉर्ट हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में शॉर्ट कवर करिए, फर्स्ट इंस्टेंस में शॉर्ट कवर करिए, कंसिडरिंग आप ओवरसोल्ड हैं, कंसिडरिंग आपका पीसीआर इंडिकेट कर रहा है, कंसिडरिंग आप आज से नहीं, आप कल से नहीं गिर रहे हैं, आप परसों तरसों से गिर रहे हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में बेस पर लेके आइएगा स्क्रीन पे। एनी ट्रेजेक्ट्री 24010, 24,010 या फिर 23,931, कुछ भी मिल जाए, 23,844, इसको फर्स्ट इंस्टेंस में कवर करना है। अगर आपने मेरे कहे पे कल शॉर्ट किया था या फिर शॉर्ट कवर भी कर ली, कैरी भी किया था, खुलने के बाद आपको शॉर्ट का मौका नहीं मिलेगा, वहां पे आपको फर्स्ट इंस्टेंस में कवर करना है। फंडा ये है शॉर्ट करने का कि अब हम 24,300 और 24,200 की ट्रेजेक्ट्री जब तक ये रीगेन नहीं हो रही, हम तब तक शॉर्ट ही करेंगे। RS1 लेके आइए प्लीज जरा। हम तब तक शॉर्ट और शॉर्ट ऑन राइज करेंगे जब तक कि 24,200 और 24,304 की ट्रेजेक्ट्री रीगेन नहीं हो रही है। 24,200 मोटा मोटी क्या है? ये कल का क्लोज
और 24,304 ये एक पर्टिकुलर एवरेज है और साथ ही साथ कॉल राइटर्स का जोन। तो जब तक ये रीगेन नहीं हो रहा है इट विल बी शॉर्ट एंड शॉर्ट ऑन राइस। और एक और चीज़, अगर यूएस मार्केट ऐसे ही रहे, हम भी कोलैप्सिंग मोड में रहे, आज भी हमने खराब क्लोज दिया, इन दैट केस जो क्लस्टर खुला हुआ है निफ्टी पे डाउनसाइड के लिए इट्स 23720। अब वो क्या है? वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वहां तक की ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। नाउ निफ्टी बैंक में बड़ा खूबसूरत शॉट मिला कल 53,010। क्या था? कॉलाइटस और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खुला, कोलैप्स हुआ। टारगेटेड सेलिंग आईसीआईसीआई बैंक पे, एचडीएफसी बैंक पे थी। आपने 20 डे मत तोड़ा, उसके बाद आप डे लो पे क्लोज हुए। कॉल राइटर्स कल 12 बजे भी यही इंडिकेट कर रहे थे, मैंने कहा भी था 12 बजे इट्स अ शॉर्ट। हटा लीजिए जनाब इसको जरा प्लीज। अब लेके आइए सीधे से निफ्टी बैंक का डायग्राम और लेवल्स। खुलते ही अगर आपने कल शॉर्ट किया है या फिर कैरी किया है तो लेवल लेके आइए बेस। अगर हमारी खुलने की ट्रेजेक्ट्री करीब 51,500 और 51,659 की है, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो निफ्टी पर निफ्टी बैंक के शॉर्ट को अपने कवर कर लीजिएगा। अगर ये भी लेवल वायलेट होता है तो वहां तक का जोन खुला हुआ है बेस 2 तक का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट इंस्टेंस पे कवर कर लीजिएगा। बेटर शॉर्ट कब काम करेगा? वो है RS1 के आसपास, और RS1 क्या है? 52,431, 634। इसके आसपास शॉर्ट करिएगा। शॉर्ट तभी करिए जब तक संगत लेवल मिले, ये नहीं कि कहीं भी नीचे लोअर लेवल्स पे नहीं। आज फर्स्ट इंस्टेंस में खुलते साथ शॉर्ट कवर करना है, और दोनों ही इंडिसेस पे RS1 पे देखिए, अगर ये रीगेन नहीं हो रहे हैं तो शॉर्ट ट्रेड काम करेंगे। आशीष, यह बहुत बढ़िया ये है अप्रोच। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है भाई साहब, आंखें मूंद कर खुलते ही अपने शॉर्ट्स कवर करें, पार्टी करें। मैं आपको कल का अमेरिका का विक्स नहीं दिखा सकता, अदरवाइज 12:30 बजे वीरू अनाउंसमेंट आया रात में, और वो अमेरिका का विक्स लाल में था। 75% चढ़ गया, 75% चढ़ के बंद हुआ। अपने यहां सोचा तो हार्ट फेल हो जाता अपना। ये हाल था अमेरिका काम करते हैं इंडेक्स का। हाँ आशीष, मैं ये हम जब 7:30 में जुड़ेंगे ना, ये चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यूएस पिक्स को बिल्कुल CBO ग्रैब ले लो आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक गुड न्यूज ऑफ द डे, उसके बाद कंचन के पास चलता हूं। अपने लिए मंडे को पता है एक बड़ा सरदर्द क्या आया था? इकोनॉमी रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा आया था, ट्रेड डेफिसिट का। रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट 38 बिलियन डॉलर्स का नवंबर में, जिसमें यह था कि 70 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट्स थे, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट्स बहुत बड़े थे, एक्सपोर्ट्स ठंडे पड़ गए थे क्योंकि पेट्रोलियम शिपमेंट्स रिड्यूस हो रहे थे, है ना। वो ट्रेड डेटा ने ही रुपये को खींच खींच के 85 तक गिरा दिया। 84.95 पे कल का क्लोज था। कल वीरू एक अपडेट आया, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि शायद एक कैलकुलेशन एरर हो गया है, और वो जो गोल्ड इंपोर्ट्स का आंकड़ा था उसको डबल काउंट किया गया है, और वो तगड़ा ओवर एस्टिमेट्स थे, और शायद गोल्ड इंपोर्ट इतना हुआ ही नहीं है। पर वो आंकड़े मैं साइट नहीं करूंगा क्योंकि अब तक ऑफिशियली नहीं आया है, ये सिर्फ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। जब तक ऑफिशियली मिनिस्ट्री नहीं अपडेट देगी तब तक ये माना नहीं जाएगा कि ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा। पर वो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। मेरे ख्याल से वो 50 टन सोने का ओवर एस्टिमेट कर दिया था इंपोर्ट का। तो ट्रेड डेफिसिट शायद और रुपया आज सब संभल सकता था आज, लेकिन मूड बिगड़ा हुआ है। तब और आपकी पहली प्लेट बाद में दिखाऊंगा। मैं पहले कंचन के पास जरा आज के टॉप 5 स्टॉक जो रेडार पे रखने वो जान लेता हूं। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जिस तरीके से बाजार का माहौल लग रहा है हमें इस टाइम पे नेगेटिव लगातार से 3 दिन से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चलिए आज जो स्टॉक्स इन न्यूज है उसकी शुरुआत भी एक नेगेटिव न्यूज के साथ करते हैं। एशियन पेंट्स आपको रखना होगा अपनी रडार पर, बिकॉज 2 बड़े इस्तीफे कंपनी की तरफ से देखे गए हैं। सबसे पहले विशु गोयल जी का, जो कि कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और साथ ही साथ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्याम स्वामी जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस लिहाज से आपको स्टॉक को अपने नजरों पे बना के रखना होगा। दूसरा स्टॉक है डॉम्स, बिकॉज यहां पे आज एक 764 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील संभव है, जिसके जरिए FILA करीबन 3.05% की अपने हिस्सेदारी बेच सकता है। अगर बेस साइज की बात करी जाए तो वो है 510 करोड़ का, और अच्छी डिमांड रहने पे हमें यहाँ पे एक 254 करोड़ का अपसाइज भी देखने को मिल सकता है। फ्लोर प्राइस देखा जाए तो वो है 2,755 रुपए का। यथार्थ हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे आज एक 450 करोड़ का QIP लॉन्च है, जिसमें
700 करोड़ तक का हमें एक अपसाइज ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। इंडिकेटिव प्राइस की बात करी जाए तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 595 रुपीस पर शेयर का, यानी कि लगभग अपने फ्लोर प्राइस से 5% डिस्काउंट पे ये आया है। और QIP में करीबन 13.7% डाइल्यूशन देखा जाएगा और ये जो पेमेंट है वो बेसिकली डेट रीपेमेंट और एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होगा। JSW इंफ्रा बिकॉज ट्यूटिकोरिन मल्टीपर्पज टर्मिनल ने 500 करोड़ का जो टर्म लोन है वो लिया है ICICI बैंक से और एट द सेम टाइम कैनरा बैंक से। ल्यूपिन को रखना होगा आपको अपनी नजरों में, क्योंकि यहाँ पे US FDA से 2 दवाइयों को अप्रूवल मिल गए हैं जिनका इस्तेमाल बेसिकली HIV के इलाज में किया जाता है। बोरोसिल रिन्यूएबल बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 500 टन पर डे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 675 करोड़ खर्च करेगी। एट द सेम टाइम 450 करोड़ का प्रपोज राइट इशू वापस लिया है और उसकी जगह कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू से फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पे कंपनी को करीबन 1.13 करोड़ वारंट्स प्रपोज इन्वेस्टर्स को और अप्रॉक्सीमेटली 198 करोड़ शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी करे हैं, जिनका टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो वो है 100 करोड़ का। आखिरी न्यूज जो अभी आपको नजरों पे रखनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिकॉज बोर्ड ने फिस्कल ईयर 25 में 10,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुए हैं खबरें, आप बने रहिएगा, 8:30 बजे वापस आएंगे विस्तार में लेके। तो अब की एक बार सेकंड प्लेट दिखाइए डायरेक्टर साहब। बॉन्ड डील 4.5, डॉलर इंडेक्स 108, सोना 70 डॉलर का रेट कर गया है। इस तरह के वोलेटाइल मूव्स हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस, ना सिर्फ इक्विटी। ये कल के आउटकम के बाद ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर बताने की जरूरत है नहीं, अपफ्रंट मैंने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता दिए। तो ऐसे में कमोडिटी स्ट्रैटेजीज SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से आई है, वंदना भारती ने मदद करी है। नेचुरल गैस खरीदना है 284 के स्टॉप के साथ और कॉपर में खरीदारी करने का कॉल है 806 का SL लगाइए। बाकी के लेवल स्क्रीन पे। डराने वाले गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ आप सबको छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पर आज का सीधा सौदा। नमस्कार।